साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पूरे 1 महीने गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के बाद शालिनी अपने मायके से अब ससुराल जाने वाली थी। शाम को उसकी ट्रेन थी और शालिनी के बच्चों ने भी अपने नाना नानी के घर पर खूब मस्ती की। बच्चों का मन अपने घर जाने का नहीं कर रहा था, क्योंकि घर जाने के बाद फिर से वही रोज़ सुबह स्कूल जाना, ये भला कौन से बच्चे को अच्छा लगता है। शालिनी अपने माँ के साथ बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज के बाद माँ और बेटी बिछड़ने के बाद कभी मिलेंगे ही नहीं। थोड़ी देर के बाद शालिनी ने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकालकर धीरे से अपनी माँ के हाथों में पकड़ा दिए और कहने लगी कि माँ, ये रुपये आप अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। इतना सुनते ही शालिनी की माँ की आंखें भर आई और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं इतने सारे रुपयों का क्या करूँगी? शालिनी ने कहा कि माँ, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है? तुम तो दिन भर बच्चों के लिए इतना सारा सामान खरीद कर लाया करती थी, और फिर अब पिताजी भी नौकरी नहीं करते। आप लोगों के पास जो भी पैसे रखे हुए हैं, आप उसी में ही गुजारा करते हो। भैया भाभी भी अमेरिका रहते हैं, उनको तो जैसे चिंता ही नहीं कि आप लोग यहाँ कैसे रहते हो। उन लोगों ने तो सप्ताह में एक बार बस फ़ोन कर लिया और जैसे अपना फ़र्ज़ निभा लिया। शालिनी की माँ ने कहा कि बेटा, तुम अगर मुझे ऐसे रुपए दोगी तो जब दामाद जी को पता लगेगा, वो क्या सोचेंगे कि हम लोग बेटी से रुपए मांगते हैं। शालिनी ने कहा कि अरे नहीं माँ, ये रुपए मेरी नौकरी के रुपए हैं और मेरे ससुराल वाले इन रुपयों को नहीं मांगते, और ना ही कोई मुझसे पूछता है कि मैं अपने वेतन का क्या करती हूँ। बल्कि मेरे पति और मेरी सास तो मुझसे कई बार कहते हैं कि अपनी माँ से पूछ लिया करो, अगर उनको कुछ रुपयों की ज़रूरत हो तो दे दिया करो, आखिर वो भी तुम्हारी माँ है। शालिनी ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं पिताजी का अकाउंट नंबर लेकर जा रही हूँ। हर महीने मैं उसमें 10,000 रुपये डाल दिया करूँगी। अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शालिनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने और पिताजी ने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की, अब आप लोग अपनी ज़िंदगी आराम से बिताओ। साल में एक आध बार कहीं तीर्थ यात्रा पर घूम आया करो, मैं आपका टिकट बुक करवा दिया करूँगी। मुझे पता है माँ, पिताजी ने कितनी मुश्किल से इस घर को संभाला है। भैया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में और मुझे अध्यापिका बनाने में मेरे पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो क्या अब हम लोग आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? माँ, माना कि मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल में चली गई, लेकिन आज मैं जो भी हूँ वो अपने पिता की बदौलत हूँ, ना कि ससुराल की बदौलत। मैं चाहती हूँ अब आप लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं। आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी छाँव का गला घोटा है, लेकिन अब आप लोग खुद के लिए जियो। माँ, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह, और एक लड़की ऐसा ही तो सोचती है कि उसका पति उसके पिता की तरह ही हर कदम पर उसका साथ दे। मेरे पति भी वैसे ही हैं और कभी भी उन्होंने मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया। और माँ, मेरी सास, वो तो तुम्हारा ही रूप है, वो हमेशा मेरा साथ देती हैं। उन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब कभी मैं उदास होती हूँ किसी बात पर, तो वो मेरा सहारा बनती हैं। वो पहले खुद भी नौकरी किया करती थी, इसीलिए वो मेरी परेशानियों को भी समझती हैं। जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरी सास खाने की तैयारी कर चुकी होती हैं, मुझे केवल खाना बनाना होता है। जब मैं अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ तो मेरी सास मेरा और तुम्हारे दामाद का नाश्ता भी पैक कर देती हैं।
सच में माँ, मैं तो इस दुनिया की बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ जिसके नसीब में 2 माँओं और 2 पिता का प्यार लिखा हुआ है। शालिनी बोली जा रही थी और उसकी माँ अपनी बेटी को देखे जा रही थी। उसके बाद शालिनी की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें करना तुम्हें कौन सिखाता है। शालिनी की माँ ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बस इतना ही कहा, जितनी सद्बुद्धि भगवान ने तुम्हें दी है, अगर उसकी आधी सद्बुद्धि भी तुम्हारे भाई को दी होती तो मेरा और तुम्हारे पिता का जीवन धन्य हो जाता। हमने सोचा था कि बेटा नौकरी करने लगेगा तो हम बेटा और बहू के साथ रहेंगे, अपने बेटे के बच्चों के साथ अपना बचा हुआ जीवन हंसते खेलते बिता देंगे। लेकिन तुम्हारे भाई को तो हमारी सुध बुध लेने की फुर्सत भी नहीं है, वो हमें अपने साथ क्या रखेगा। शालिनी की माँ ने कहा कि बेटा, लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां तो पराई होती हैं, उनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा। लेकिन आज हमें गर्व हो रहा है जो हमने तुम्हें पढ़ाया। आज अगर हम तुम्हें पढ़ाकर नौकरी नहीं करवा रहे होते तो शायद तुम आत्मनिर्भर भी नहीं होती, तो हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर के बाद शालिनी की माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसके बाद दोनों माँ बेटी रोने लगे। तभी शालिनी के पिता ने उन दोनों को रोते हुए देखा तो पूछा कि तुम लोग रो क्यों रहे हो। शालिनी ने कहा कि पिताजी कुछ नहीं, बस यूं ही आंसू निकल आए। पिता ने कहा कि सही कहा बेटी, यही तो माँ बेटी का प्यार होता है कि ज़ुबान कुछ कहे या ना कहे लेकिन आंसू सब कह देते हैं। शालिनी के पिता ने कहा कि शालिनी जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर रिक्शा वाला खड़ा है स्टेशन जाने के लिए, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। दरअसल शालिनी के पति शालिनी को लेने के लिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, इसीलिए शालिनी ही अपने ससुराल अकेली जा रही थी। वैसे तो शालिनी के पिता ने साथ में जाने के लिए कहा था, लेकिन खुद शालिनी ने ही मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद शालिनी अपने बच्चों के साथ रिक्शे पर बैठकर जा रही थी और उसके माँ पिताजी दरवाजे से हाथ हिलाकर उसे विदा दे रहे थे। लेकिन इस बार जो गर्व शालिनी को अपने ऊपर महसूस हो रहा था, इसके पहले वो उसने कभी महसूस नहीं किया था। अपने माँ और पिता की थोड़ी सी मदद करके बेटी को जो खुशी मिल रही थी, उतनी खुशी आज तक शालिनी को जीवन में कभी नहीं मिली थी। साथ संगत जी, बेटियां शादी के बाद सोचती हैं कि हमारी तो शादी हो गई, इसीलिए माता पिता पर अब हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, इस परंपरा को बदलना होगा। बेटियां चाहें तो वो भी अपने माता पिता का उतना ही ख्याल रख सकती हैं जितना कि एक बेटा। हमारे समाज में लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि कम से कम हमारे घर पर एक बेटा तो ज़रूर हो। वो लोग शायद इसीलिए चाहते हैं कि बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जिस दिन से बेटियां अपने माता पिता का सहारा बनने लगेंगी, उस दिन से लोग बेटे की चाहत रखना भी छोड़ देंगे और बेटा और बेटी के बीच में जो अंतर है, धीरे धीरे वो भी मिटने लगेगा। साथ संगत जी, वैसे तो ये एक कहानी है, आम जिंदगी में अभी ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर बेटियां चाहें तो इस कहानी को हकीकत बनते देर नहीं लगेगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इस साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।